नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च सेंटर की तरफ से निकाली गई वैकेंसी के बारे में। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके की वीडियोस को पाने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वैकेंसी के लिए फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं और कब तक भरे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो डेट है रजिस्ट्रेशन का कब से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर जो डेट स्टार्ट हुआ है दोस्तों, ये हुआ है 21/7/2022 से, ठीक है। कब से? 21/7/2022 से स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट है 11/8/2022, ठीक है। और डाउनलोड ऑफ हॉल टिकट, जो हॉल टिकट यानी कि एडमिट कार्ड जो जारी होगा वो होगा 25/8/2022 से, यानी कि 25 अगस्त, ठीक है। 25 अगस्त 2022 को आपको एडमिट कार्ड मिलने शुरू हो जाएंगे। इस फॉर्म का मैंने लास्ट डेट आपको बता ही दिया है 11/8/2022, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है एक्सरे टेक्नीशियन, नर्सिंग ऑफिसर, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियो डायग्नोसिस और रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ठीक है। तो इन सब के लिए सारे के सारे एग्जाम जो होंगे 4/9 यानी कि 4 सितंबर 2022 को होने हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें, और हम लोग यहाँ पे पोस्ट को देख लेते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो सबसे पहले हम वैकेंसीज को यहाँ पे देख लेते हैं। वैकेंसीज जो है नर्सिंग ऑफिसर के लिए 128 है, जनरल में 65, EWS में 16, OBC में 24, SC में 10 और ST के लिए 13, ठीक है। वहीं पर एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी जो है वहाँ पर टोटल पोस्ट है 3, और एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो डायग्नोसिस का है टोटल पोस्ट 6। टोटल 137 पोस्ट है ग्रुप बी पोस्ट के लिए, ठीक है। वहीं पर ग्रुप सी वालों की भी भर्ती यहाँ पर है रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन में, ठीक है। तो टोटल पोस्ट यहाँ पे 2 हैं। तो ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों को मिला के जो टोटल पोस्ट निकल के आई है वो है 139, ठीक है। कितनी है? 139 पोस्ट है, ओके। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, इसके आगे हम अभी क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। ग्रुप बी के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? तो ग्रुप बी में नर्सिंग ऑफिसर के लिए अगर हम बात करें तो नर्सिंग ऑफिसर का जो क्वालिफिकेशन है वो BSc ऑनर्स होना चाहिए नर्सिंग में, या फिर BSc नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। तो मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से नर्सिंग होना चाहिए क्या BSc में, ठीक है। BSc नर्सिंग होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा या फिर क्या हो, BSc पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है, या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब टोटल मिला के आपका BSc होना चाहिए नर्सिंग से रिलेटेड। इसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्स एंड मिडवाइफ इन इंडियन और स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, ठीक है, या फिर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, यानी कि डिप्लोमा इन GNM होना चाहिए, यानी कि डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, यानी कि डिप्लोमा इन GNM होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपका नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, 50 बेडेड हॉस्पिटल में, ओके। चलिए आगे हम पे स्केल की देखते हैं। पे स्केल है 44,900 से, ठीक है, और लेवल 7th होगा, पे मैट्रिक्स होगा 7 CPC। एज लिमिट जो होगी, आप 35 साल के एज तक वाले जितने भी हैं वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ऊपरी छूट, एज में ऊपरी छूट जो है SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, ठीक है। तो अभी हम उस पर भी बात करने वाले हैं स्पेशली, ठीक है। और यहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन की अगर हम बात करें रेडियोथेरेपी वाले पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है BSc इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी या फिर BSc इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी में आप ग्रेजुएट होना चाहिए, नहीं एक बैचलर डिग्री, बैचलर ऑफ साइंस होना चाहिए रेडिएशन टेक्नोलॉजी या फिर रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी में, ठीक है। उसके साथ साथ AERB ई लोरा रजिस्ट्रेशन विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑपरेटिंग
रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट इन एन एस्टेब्लिश सेंटर, ठीक है। तो मतलब कि AERB ई-लोरा जो रजिस्ट्रेशन है ये जितने भी नर्सिंग वाले होंगे इनको पता होगा, और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेटिंग रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट को, ठीक है, इक्विपमेंट में। ओके, पे स्केल आपका 35,400 है, लेवल 6 और पे मैट्रिक्स 7 है CPC। और एज लिमिट जो है कितना होना चाहिए, तो एज लिमिट 30 साल होना चाहिए, ठीक है, अप टू 30 ईयर, मतलब 30 साल के अंदर अंदर एज होना चाहिए। और जिनको एज में ऊपरी छूट मिलेगी उनकी एज जो है, अगर SC ST के तो 5 साल का ऊपरी छूट मिल जाएगा, तो 35 साल तक वो फार्म डाल सकते हैं। और वहीं पे अगर OBC वाले हैं तो वो 33 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। जनरल वाले हैं तो 30 वर्ष तक ही फॉर्म भर सकते हैं, मतलब जिनकी एज 30 साल कंप्लीट नहीं हुई है, 30 साल ही हुई है, ठीक है। अब अगली पोस्ट जो है एक्सरे टेक्नीशियन की है, रेडियो डायग्नोसिस की, ठीक है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है BSc इन रेडियोग्राफी होना चाहिए, या फिर मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी होना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट 3 ईयर कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट होना चाहिए। मतलब कि BSc इन रेडियोग्राफी में BSc हो, या फिर मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में क्या हो, BSc हो, या फिर कोई भी इसके इक्विवेलेंट जो है 3 साल का कोर्स वाला कोई ग्रेजुएशन हो, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज़ हो, ठीक है, या फिर इंस्टीट्यूशन हो। और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है, इस रेडियो डायग्नोसिस इक्विपमेंट को चलाने का। ओके, चलिए पे स्केल की बात करें तो 35,400 होगा, लेवल 6 और पे मैट्रिक्स 7 CPC होगा। एज जो है 30 साल तक होना चाहिए, ठीक है। और ऊपरी आयु सीमा जो है SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, जनरल को कोई भी ऊपरी सीमा में छूट नहीं है, ठीक है। ग्रुप C की अगर हम बात करें, ग्रुप C में एक पोस्ट निकला हुआ है रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन का, ठीक है। क्वालिफिकेशन है BSc MLT, ठीक है, BSc MLT यानी कि डिग्री है, ओके। और उसके साथ साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट यानी PFT टेस्ट, या फिर एलर्जी लेबोरेटरी में, या रेस्पिरेटरी एलर्जी और इम्यूनोथेरेपी लेबोरेटरी में, ठीक है। उसके अलावा 1 ईयर ट्रेनिंग इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैंडलिंग, ओके, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैंडलिंग में भी 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे स्केल आपका 29,200 से स्टार्ट है, और लेवल 5 ऑफ पे मैट्रिक्स 7 CPC है, ठीक है। एज जो है वही 30 साल तक होना चाहिए, ओके। चलिए, मिनिमम 18 साल तो होना ही चाहिए, ठीक है। 18 साल से नीचे वालों की वैकेंसी नहीं होती आर्मी को छोड़ के, ठीक है ना। अब हम शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये CBT होना है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है। तो यहाँ पे हम इसके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को भी देख लेते हैं, एग्ज़ाम सिलेबस क्या है। तो एग्ज़ाम सिलेबस को हम यहाँ पे देख लेते हैं। चाहे नर्सिंग ऑफिसर हो, एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो थेरेपी हो, एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो डायग्नोसिस हो, या फिर रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो, ठीक है, सबके लिए यहाँ पर एक ही तरीके का रखा गया है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। पहला, रिलेटेड सब्जेक्ट कंसर्न 70%, मतलब जिस कोर्स से संबंधित वो पेपर देने जा रहे हैं, उस कोर्स से संबंधित विषय में वो 70% क्वेश्चन आएंगे उस विषय से, ठीक है, उस सब्जेक्ट से, ठीक है। तो अपना सब्जेक्टिव तैयार रखें। और दूसरी चीज़ जो है 30% क्वेश्चन आएंगे किससे, तो जनरल नॉलेज से, जनरल इंटेलिजेंस से, जनरल इंग्लिश से, एंड जनरल मैथमेटिक्स से, ठीक है। तो ये 30% यानी कि 100 में से 30 क्वेश्चन आएंगे नॉर्मल, जनरल, GK, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस से, ठीक है। और 70 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो आपके सब्जेक्टिव से आएंगे, जिस सब्जेक्ट के लिए आप पेपर देना, जिस विषय से संबंधित आपने ग्रेजुएशन कर रखा है उससे, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंकों का होगा, ओके। 90 मिनट आपको समय मिलेगा, यानी कि 1.5 घंटा, ठीक। तो एज रिलैक्सेशन का यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे दिया हुआ है चार्ट। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, बाकी जो एक्स एम्प्लॉई हैं, ठीक है, उनको भी 3 साल का यहाँ पे वो मिलेगा। PWBD में UR और EWS, जनरल और EWS अगर है PWBD में, तो उनको 10 साल का ऊपरी छूट है। और PWBD प्लस OBC, मतलब OBC से कैंडिडेट है और वो हैंडीकैप्ड है तो 13 साल का, और SC ST का कैंडिडेट है और वो जो है हैंडीकैप्ड है तो उसे 15 साल का ऊपरी छूट मिलेगा।
एप्लीकेशन फ़ीस की यहाँ पे बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस भी आप ऑनलाइन मोड में ही जमा करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फ़ीस जो है जनरल और EWS का 1500 प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस एज एप्लीकेबल, मतलब 1500 प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज जो भी लगेगा वो जमा करना पड़ेगा। और OBC के लिए 1500 प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज, SC ST के लिए 1200 प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज एप्लीकेबल, ठीक है। PWBD के जो आपके कैंडिडेट हैं उनको फ़ीस जमा करने की ज़रूरत नहीं, उनको एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन फ़ीस, उनको फ़ीस में पूर्ण रूप से छूट दे दिया गया है, ठीक है। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आप www.gipmer.edu.in पर आपको क्लिक करना होगा और इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको फॉर्म को भरना होगा, ठीक है। कहीं और वेबसाइट पे जाकर इस फॉर्म को मत भरिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।